गुड मॉर्निंग बच्चों, 9th क्लास। आपका चैप्टर था खंड खा में स्वास्थ्य रक्षा विज्ञान में स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाएं, प्रशासन और सेवाएं। आज हम मुख्य स्वास्थ्य संस्थाओं के बारे में बताएंगे। मुख्य स्वास्थ्य संस्थाओं में सबसे पहला है जिला अस्पताल। जिला अस्पताल हर नगर में होता है और जिला अस्पताल का मुख्य अधिकारी मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी होता है मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चीफ मेडिकल ऑफिसर, CMO कहलाता है। जिला अस्पताल सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होते हैं। यहाँ सारी सुविधाएं होती हैं चिकित्सा से संबंधित। बड़े बड़े कमरे होते हैं, अच्छे साफ सुथरे बेड, और यहाँ हर विशेषज्ञ रहते हैं, हर रोग के विशेषज्ञ रहते हैं जो अलग अलग विभागों में अलग अलग रोगियों को देखते हैं। जिला अस्पताल में दवाएं मुफ्त मिलती हैं और कुछ खाने पीने की सामग्री जैसे संतुलित आहार इत्यादि रोगियों के लिए मुफ्त सुविधाएं दी जाती हैं। जिला अस्पताल में निःशुल्क प्राथमिक चिकित्सा से लेकर विशेष चिकित्सा तक का प्रबंध होता है। जैसे कोई ऑपरेशन इत्यादि कराना हुआ या किसी तरह के रक्त की जरूरत हुई या वेंटिलेटर की ज़रूरत हुई तो जिला अस्पताल में सारी सुविधाएं होती हैं। एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक अलग अलग विभाग होते हैं और अलग अलग कर्मचारियों की नियुक्तियां भी होती हैं। अलग अलग डॉक्टर भी वहाँ रहते हैं। स्त्रियों के लिए प्रसूति गृह की भी व्यवस्था होती है वहाँ, यानी वहाँ स्त्रियों के लिए जहाँ बच्चे पैदा होते हैं उसे प्रसूति गृह कहते हैं। जिला अस्पताल में इसकी अलग से व्यवस्था होती है। नगरों में छूत की बीमारियां फैलती हैं तो इसके रोकथाम के लिए इनमें विशेष प्रबंध होता है इन चिकित्सालयों में। और पूर्व प्रसव, प्रसवकालीन और प्रसव के पश्चात की देखभाल का उत्तरदायित्व भी इन केंद्रों में होता है। पूर्व प्रसव यानी प्रसव से पहले जो चेकअप के लिए स्त्रियां जाती हैं, गर्भ में पल रहे शिशु के चेकअप के लिए जाती हैं, तो वो और प्रसव जब होता है और प्रसव के बाद बच्चों को कौन कौन से टीके इत्यादि लगाए जाते हैं, ये सारा प्रबंध जिला अस्पताल में होता है। दूसरा है आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रत्येक कस्बे में होते हैं। देश में लगभग 5000 से अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जा चुके हैं। इन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का स्वास्थ्य की अन्य संस्थाओं से निकट संबंध होता है और बहुत से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में यातायात के लिए अपने वाहन भी होते हैं, यानी एम्बुलेंस भी होते हैं। क्योंकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सारी सुविधाएं नहीं होती है कि हर चीज़ के अलग अलग डॉक्टर नहीं होते हैं, इसलिए वहाँ एम्बुलेंस की सुविधा रहती है ताकि जिला अस्पताल तक पहुँचाया जा सके रोगियों को। लेकिन यहाँ भी स्वास्थ्य से संबंधित सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इन केंद्रों में चिकित्सा अधिकारी के अलावा कंपाउंडर, वार्ड बॉय, चौकीदार, जमादार ये सब होते हैं और इनका कार्य होता है गांव-गांव में जाकर के स्वास्थ्य से संबंधित सारी जानकारियां देना। ग्रामीण क्षेत्रों में गांव के लोगों को सारी जानकारियां देना जिससे कि वो स्वास्थ्य का लाभ उठा सकें। क्योंकि ग्रामीण लोग बहुत सी जानकारियां नहीं रख पाते हैं, तो इन केंद्रों में जो कार्यरत रहते हैं वो जा कर के जगह जगह पर गांव में इन सब के बारे में बताते हैं जिससे वो स्वास्थ्य लाभ उठा सके। अगला है नगर पालिका विभाग। नगर पालिका विभाग का कार्य है कि नगर में साफ सफाई और स्वास्थ्य का ध्यान देना, नगरवासियों के स्वास्थ्य का ध्यान देना। ये गलियों में, मोहल्लों में सड़कों की सफाई, नालियों की सफाई इत्यादि का प्रबंध करते हैं। छूत की बीमारियां जब फैलती हैं तो टीके इत्यादि का प्रबंध करते हैं। ये सब प्रबंध नगर पालिका विभाग का होता है। इसके अलावा जब कोई महामारी फैलती है तो पोस्टर, विज्ञापन, चित्र इत्यादि के माध्यम से उसकी जानकारी देना, उससे बचाव के उपाय बताना, ये सब कार्य इस विभाग का होता है। इसके बाद है परिवार नियोजन केंद्र। परिवार नियोजन केंद्र भी सरकार द्वारा जगह जगह स्थापित किए गए हैं क्षेत्रों में और इनका कार्य होता है परिवार नियोजन से संबंधित सामग्रियों और साधनों को वितरित करना जनता में, ताकि वो इसका लाभ उठा सकें।
यहाँ नसबंदी, पुरुष नसबंदी, महिला नसबंदी, लूप इत्यादि सबका निःशुल्क प्रावधान होता है, निःशुल्क वितरित किया जाता है। इसके अलावा जगह जगह पर कैंप भी लगाए जाते हैं, परिवार नियोजन केंद्र से संबंधित कैंप भी लगाए जाते हैं, वहाँ भी इन सारी सामग्रियों का निःशुल्क वितरण किया जाता है। अगला है बाल स्वास्थ्य रक्षा केंद्र। बाल स्वास्थ्य रक्षा केंद्र में बच्चों के क्रमिक विकास के बारे में सारी स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का समाधान होता है। यहाँ पर बच्चों को टीके इत्यादि लगाने का प्रबंध, बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित अन्य बातों की जानकारी, माता और बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारियाँ दी जाती हैं। बच्चे की हर तरह से स्वास्थ्य रक्षा की जाए, टीके इत्यादि का प्रबंध किया जाए। इसके अलावा उन्हें संतुलित आहार के बारे में, क्या पेय पदार्थ उन्हें देना है बच्चों को, इन सब के बारे में जानकारी दी जाती है। फिर चलचित्रों द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं। सरकार ने चलचित्रों के द्वारा भी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की हैं। चलचित्र प्रदर्शनी इत्यादि के माध्यम से स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियां देते हैं, जिससे कि जनता इसका लाभ उठा सके। फिर है भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी ने मानव कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा का कार्य कर रही है। ये भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। ये माता, शिशुओं और अन्य क्षेत्रों में, जैसे युद्ध क्षेत्र हुआ, महामारी फैला, उस समय भी ये बहुत सहायता देती है, स्वास्थ्य से संबंधित सहायता का कार्य करती है। स्थानीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, विश्व स्वास्थ्य परिषद के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी कार्य कर रही हैं। इनके विभिन्न कार्यक्रम हैं। ये जैसे जगह जगह पर निःशुल्क कैंप लगाते हैं, आँखों का कैंप लगा, रक्तदान पखवाड़ा चला, दांतों के रोग को दूर करने के मतलब अगर अलग अलग रोगों को दूर करने के लिए अलग अलग तरह के कैंप स्थान स्थान पर लगाते हैं, जिससे जनता इसका लाभ उठा सके। अब है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO पूरे विश्व के स्वास्थ्य के हेतु स्वास्थ्य के लिए कार्यरत रहती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य योजनाओं को बनाने और क्रियान्वित करने का कार्य करती है। इस संगठन का प्रमुख कार्यालय जिनेवा में है और भारत में इस संगठन का प्रमुख कार्यालय नई दिल्ली में है। ये संगठन विश्व भर में स्वास्थ्य संबंधी समस्त आंकड़ों को रखती है और उससे संबंधी समस्त समस्याओं का निदान भी करती है।